विधानसभा चुनाव का दौर शुरू है। हालांकि इस वक्त जो है विदर्भ न्यूज पर इंटरव्यू सेशन ना के बराबर चालू है, क्योंकि जनता की प्रतिक्रियाएं लेने का ही दौर चालू है। लेकिन कुछ कुछ शख्सियत ऐसी रहती है जो राजनीति में अपनी एक अलग पहचान, अलग पकड़ रखती है, उनका तजुर्बा अलग बात रखता है और इसी तजुर्बे के आधार पर उन लोगों को जनता तक पहुंचाने का काम ही हमारा होता है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ में जुड़ने जा रही है जिनका नाम है एडवोकेट जिया खान। जिया खान सर का परिचय देने की जरूरत तो नहीं है। बीते वक्त में भले ही वो कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन इस वक्त उनके हाथ में अमरावती जिला नहीं पूरे महाराष्ट्र की जो है समाजवादी पार्टी की कमान है। विदर्भ न्यूज पर मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत करने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त अमरावती विधानसभा में जो तस्वीरें बदल बदल कर देखने को मिल रही है हमको ग्राउंड रिपोर्ट से, और इस वक्त आपकी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन किया हुआ है, तो क्या पोजीशन लगती है आपको आपके उम्मीदवार की समर्थन के आधार पर? देखिए, सबसे पहले तो आपने बोले कि मैं पूरे महाराष्ट्र में, तो पूरे महाराष्ट्र के हमारे जो अध्यक्ष है वो अबू आज़िम आज़मी साहब है, हम उनके उपाध्यक्ष है जी। ठीक है, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, लेकिन शुरुआत अपने ज़िले से, अभी ज़िले पर ही ध्यान है हमारा कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर लोग जो चाहते हैं वो लोग वापस पार्टी से जुड़े। रहा कांग्रेस को समर्थन देने का, तो ये हमारा वरिष्ठों का फैसला है, हमारे पार्टी का फैसला है, और फैसला भी इसलिए ही है कि यहाँ दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा है जो लोगों को बांट करके अपना काम चला रही, अपनी राजनीति कर रही, और एक विचारधारा ये है जो लोगों में भाईचारा पैदा हो या भाईचारे से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको लेकर के। तो फिर हमारे वरिष्ठों ने, हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है पहले से, ऊपर भी केंद्र में हमारी सरकार में हमारी भागीदारी है। हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो। हम चाहते हैं कि जो भाईचारे की जो पहचान है हमारे मुल्क की, अब मुल्क से आप प्रदेश पर आइए, प्रदेश से आप शहर पर आइए, तो हम चाहते हैं कि जो भाईचारे की ताकत है उस ताकत को बढ़ावा दिया जाए, मोहब्बतों को एक दूसरे में कायम रखा जाए, और थोड़ी बहुत जो कम ज़्यादा हो रही है वो मोहब्बतें भी और ज़्यादा हो, जिससे कि भविष्य में हमारे बच्चों के लिए ये वाली चीज़ तकलीफ दे ना हो, चाहे वो हिंदू भाई का बच्चा हो, चाहे वो मुस्लिम भाई का बच्चा हो, चाहे वो सिख भाई हो, ईसाई भाई हो। तो भाईचारे की वजह से और भाईचारे के मिशन को लेकर के, भाईचारे की जो विचारधारा है उस विचारधारा से हम कांग्रेस से जुड़े हैं। अभी बहुत सी जगह हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। बहुत से लोगों में बात ये सुनने को मिल रही है कि भाई सेकुलरिज्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सेकुलरिज्म अलग चीज है जी। सेकुलरिज्म ये है कि सब लोगों को लेकर के चलना जी। अब सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ पार्टियां है, अब वो पार्टियां एक ज़माने से, आज़ादी के टाइम से है, कुछ बाद में तैयार हुई, कुछ बनी, लेकिन यहाँ पर सेकुलरिज्म तो अपनी जगह है ही। सेकुलरिज्म होना हमारे देश की, एक्चुअली हमारे देश की पहचान ही सेकुलरिज्म है। ये जो बोलते हैं ना अनेकता में एकता, ये जो पुराने वर्ड थे जो अभी भूल गए, पहले का था अनेकता में एकता, हमारे मुल्क की, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे शहर की। आज आ गया बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बटेंगे तो कटेंगे किसके लिए है ये भी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे कौन खुलकर कोई बोला नहीं। हम तो बोलते जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अच्छा। और जीतेंगे भी तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं जीतेंगे, हम जुड़ेंगे तो हमारा मुल्क जीतेगा। हमारे मुल्क पर इंशाल्लाह कोई आड़ी टेढ़ी आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए हमको जुड़ना जरूरी है, और जुड़ेंगे तो भाईचारे से जुड़ेंगे। बौद्ध भाई हो, जैन भाई हो, ईसाई भाई हो, कोई भी समाज का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, अब वो जातियों में चले जाओ, हम चाहते हैं कि भाईचारा हो, जिससे कि मुल्क में हमको जो आज माहौल है, कहीं मॉब लिंचिंग दिखती, कहीं कुछ, और ये जो आधार पर होती वो आधार गलत है। तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि इन दिनों जो है चुनाव जो है वो जाति धर्म के आधार पर जो है उसको एक ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया गया, उसके आधार के ऊपर में लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं खुद देख रहा हूँ इलेक्शन, और बड़े अचंभे की बात है कि इलेक्शन विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर नहीं हो रहा। दुख की बात है।
हमारे लिए दुख की बात है कि हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं वहाँ पर जो मेन मसले है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, बहुत सारे जो मसले, सामाजिक मसले जिसको हम बोल रहे हैं भाईचारे के मसले, ये मसले किसी एक कौम के, एक समाज के नहीं है, ये मसले सारे भारतीयों के हैं जो यहाँ पर रहते हैं। वो मसले अगर नहीं बात हो रही है और सिर्फ जाति पर बात हो रही है, सिर्फ धर्म पर बात हो रही है, तो ये हमारे लिए सिग्नल है कि हमारे पास वक्त है कि हम अपने भाईचारे को बढ़ाएं और अपने मुल्क को, ये भाईचारे की जो पहचान है पूरी दुनिया में, उसको कायम रखें। कांग्रेस उम्मीदवार की अभी फिलहाल बहुत कम दिन बचे हैं मतदान को, 20 तारीख आना अनकरीबी है, और इन दिनों आप लोगों की किस तरीके से तैयारियां शुरू हुई है? क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि किस तरीके से आप लोग जीत की तरफ बढ़ पाएंगे? अनुमान तो आप लोग लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट रहती है। हम जो काम कर रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है कि हम हमारा काम ईमानदारी से करें। हमारी पार्टी ने हमको जो आदेश दी है वो उस आदेश पर हम कायम रहे और पूरी ईमानदारी से काम हो। जहाँ का ये ना हो कि भाई हम काम किधर कर रहे, क्या कर रहे। और मेरा तो पर्सनली ये बोलना है कि हर इंसान को अपनी एक शख्सियत, सलाहियत दी हुई है, अपनी सलाहियत का पूरा इस्तेमाल अपने टारगेट पर किया जाए। कामयाबी का देना ना देना ये मेरे मानने के हिसाब से, हमारे मानने के हिसाब से अल्लाह के हाथ में है, और वो जो बेहतर करे वो बेहतर है। बल्कि सिर्फ हम इस पर ध्यान दें कि हमारे को जो अल्लाह ने सलाहियत दिया है उस सलाहियत का अपने काम के लिए, अपने एम के लिए पूरे इस्तेमाल। अमरावती मुस्लिम पश्चिम भवन क्षेत्र के अंदर में बहुत सारी जो समस्या है हम लोगों तक जुड़ रहे हैं। हम लोगों को मालूम पड़ रहा है कि बहुत सारी ऐसी है जैसा विकास के नाम पर जहाँ रोड नहीं है, सड़क नहीं है, इलेक्ट्रिक की जो है लोड शेडिंग की मार झेल रहे हैं, पानी नहीं है। उसके बाद में सबसे अहम बात है एजुकेशन का मुद्दा। तो जब आपने इस जो है आपकी जिम्मेदारी के हिसाब से आप जब जो है कांग्रेस के साथ में समर्थन में है, तो आपने इन मुद्दों के ऊपर में क्या डिमांड रखे है? देखिए, वहाँ पर हमने, अब आप नाली और रोड का जो मुद्दा बता रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि ये मुद्दे महानगर पालिका के, ठीक है, महानगर पालिका 2-2.5 साल से है नहीं वजूद में, तो ये मुद्दे उसके वरिष्ठ ऊपर के राजनीति है, वहाँ पर भी वो लोगों ने किए हैं। लेकिन ये मुद्दे विधानसभा के मुद्दे नहीं। यहाँ हम इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि जैसा यहाँ पर आकर के महायुति के कुछ लोग महाराष्ट्र में आकर बोल रहे हैं कि भैया हम ये कायदा ला लेंगे, हम ये कर देंगे, हम बुलडोजर सरकार लाएंगे। तो हमारी लड़ाई मेन ये है कि विधानसभा में जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो विकास के, और हमारी शर्त जो है कांग्रेस को, पहली शर्त तो है कि भाईचारा कायम रहे, हमारा मकसद ये है और वो शर्त भी है। दूसरी शर्त ये है कि अगर ये पश्चिम क्षेत्र के रहवासियों के लिए, ये किसी विशेष समाज के लिए कोई गवर्नमेंट अगर काम कर सकती है, जैसा अल्पसंख्यक लोगों के लिए अलग से बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उनके बजट बढ़ाए जाए, उनके एजुकेशन पर अलग से और बजट में इजाफा किया जाए, उनके आरक्षण की अगर बात होती है तो उसमें मदद की जाए, जो कायदे के कानून के दायरे में बैठता होगा वो उनको सहूलतें दी जाए। और दूसरा, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि भाई शहर का, जिस शहर में हम रहते उस शहर का समान विकास हो का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई विकास नहीं, कहीं ना कहीं नहीं। आप देखिए, वो कठोर रोड पर आप गए तो आपको यहाँ से 10 किलोमीटर तक बड़े अच्छे रोड मिलेंगे, बड़े अच्छे लाइट्स मिलेंगे, मतलब वहां दिखता है कि शहर तरक्की कर रहा है। और उसी तरह आप नागपुर गेट से अगर नवसारी तक जाए, जो कि बहुत पुराना रोड है और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, परतवाड़ा, चिकलदरा, उस एरिया की आप हालत देखिए। तो ये जो हालत है, ये आपका भी काम है, आपकी भी सामाजिक जवाबदारी है कि समान विकास हमारे शहर का हो, किसी एक क्षेत्र का नहीं, हमारे शहर का। कि हम अगर शहर में किसी भी कोने में गए तो हमें, आपको शायद मैंने आपको ही पहले बताया था कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम हमारे शहर में घूम रहे हैं जी। और ये समान विकास, जो असमानता है, इसी का डर है कि अगर महायुति सरकार जैसे दावे कर रही है, महायुति के लोग जैसे दावे कर रहे हैं, तो हमको लगता है वो हमारे साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से हम एक अपेक्षा के साथ इस महाविकास से जुड़े हैं कि ये समान विकास करके
विशेष समुदाय कोई नहीं है, भारत में सब बराबर है। लेकिन जो जो प्रोविजंस है, जो जो तरतूदें हैं, गरीबी रेखा है, ये पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा है, उनका विकास बहुत है, तो ये मुद्दों पर काम करना आगे के भविष्य के लिए ज़रूरी भी है और समान विकास की तो हमारी मांग है ही। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप अमरावती शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तो सबसे पहला मैं अगर बताऊं तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल कर गए हैं कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ आप पूरी ईमानदारी से रहें, और अगर हम यहाँ हैं, इस मुल्क में पैदा हुए, यहीं मरने वाले हैं, यहीं गड़ने वाले हैं, तो हमारी रसूल पाक के हदीस के हिसाब से भी हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि हम मुल्क के हर त्यौहार में, मुल्क का जो भी त्यौहार है, जैसा आपको मालूम है 15 अगस्त है, 26 जनवरी, हम ताकत से मनाते हैं क्योंकि हमारे दिल में भी उतनी खुशी है, हम लोग सब ताकत से मनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतदान में ना किसी के बहकावे में आकर, सोच समझकर अपने शहर की, अपने प्रदेश की, अपने मुल्क की सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर आप सब लोग बाहर निकलें, खुद होकर निकलें, किसी का इंतजार ना करें और अपना वोट का जो आपको अधिकार संविधान ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इतने ताकत से उस चीज़ को आपको एक एक आदमी को, 18 साल से ऊपर के आदमी को ये अधिकार मिला है। तो मेरा बोलना ये है कि भाई आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि अपने 10 काम छोड़ करके पहले अपना मुल्क के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए आप मतदान करें। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जिया खान सर, जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई है और संदेश भी दिया हुआ है, और समय समय पर हम लोग भी इनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ते रहते हैं क्योंकि हमारा भी काम है, हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि शहर की विभिन्न समस्याएं, शहर के विभिन्न मुद्दों के ऊपर में किस प्रकार से काम किया जाता है और किस प्रकार से काम होना चाहिए वो जनता को भी मालूम पड़े और शासन तक भी पहुँचे। कैमरामैन सुफियान के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज़, अमरावती।